हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस का शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं आपने कितना क्या पढ़ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर अच्छा भी है तो भी इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बनी रहिए आप वीडियो में हमारे साथ। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो आपको अगर पता होगा तो ये बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो बता दें। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। यह क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। मान लीजिए ये सूर्य हो गया और ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का वायुमंडल बन गया, गैसों का वायुमंडल बन गया। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा हो गई, तो जो किरणें, सूर्य की किरणें आएंगी पृथ्वी तक तो आएंगी, लेकिन वो क्या होंगी, वापस नहीं जा पाएंगी। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है 33% पर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरणीय योजना है, और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा। ये आपको अच्छे से पता ही होगा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका बेंगलोर, कर्नाटक में। अनुसंधान केंद्रों की कुछ ट्रक बना के वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। और भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी बांध की अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी बांध की अकादमी आपकी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। जी आगे बात करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का विभाग जो मुख्यालय है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, वो देहरादून में है। वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। अगली बात कर लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपका भोपाल में है। कहाँ की राजधानी है? भोपाल, मध्य प्रदेश की। आगे बात कर लेते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात की जाए राष्ट्रीय अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपको पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक अभ्यारण्य हैं। कितने? 94। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आगे बात कर लेते हैं। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो जो पेड़ पौधे सांस लेने के लिए क्या लेते हैं, यहाँ बहुत लोगों को डाउट होता है। तो आपको बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं किसकी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और छोड़ते किसको हैं? O2 को छोड़ते हैं। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य जो होता है वो क्या करता है? O2 को लेता है और छोड़ता क्या है? CO2। इस प्रकार से कार्बन चक्र हमारा बना हुआ है कि O2 ऑक्सीजन गैस लेंगे और CO2 गैस छोड़ेंगे। तो पौधे अपने खाद्य निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों के तीनों गैसें हैं। तो इससे कौन सा प्रदूषण होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे होगा आपका वायु प्रदूषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर है जल प्रदूषण के मापने के लिए किया जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का जो फुल फॉर्म है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर BOD की जो डिमांड अधिक है तो मतलब जो पानी है वो अधिक गंदा है। आगे बात कर लेते हैं। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पेन क्या है? तो ये एक वायु प्रदूषक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। PAN, पेन क्या है?
तो ये एक वायु प्रदूषक है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेन का फुल फॉर्म क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो पेन एक वायु प्रदूषक है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है भारतीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न था, पराबैंगनी किरणों से ओजोन हमारी रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको पता है वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितने % आपको बताना है? जी हाँ, ऑप्शन 70, 71, 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कोई प्रश्न पूछने वाला था नहीं, लेकिन इसमें जोड़ दिया क्योंकि कई बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।